घोड़ा डोंगरी में जीतू पटवारी की एक जनसभा थी घोड़ा डोंगरी जगह पर, जहां पर जीतू पटवारी का विरोध हुआ। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। इमरती देवी को लेकर जो दिया बयान था जीतू पटवारी का, हालांकि जीतू पटवारी ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर सफाई भी दी, अपना माफी भी मांगी और कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर आपको बता दें, एक जनसभा में पहुंचे थे जहां पर उनका विरोध हुआ, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस बल वहां पे काफी संख्या में मौजूद था, स्थिति को काबू में करने की भी कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, घोड़ा डोंगरी इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर जीतू पटवारी पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए एक जनसभा में, जहां पर उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया। विरोध इमरती देवी को लेकर दिए बयान को लेकर था, जिसमें जीतू पटवारी ने बाद में सफाई भी दी थी। जब लगातार इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, बार बार बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही थी, घेर रही थी कांग्रेस को, जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। तस्वीरें आप देखिए, हंगामा कितना ज्यादा बरपा वहां पर। काले झंडे दिखाए गए जीतू पटवारी को और कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई, हाथापाई भी हुई। स्थिति काफी देर तक वहां पर काबू के बाहर ही देखी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद थी, हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए जीतू पटवारी के खिलाफ यहां पर पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता, हाथों में काले झंडे लेकर। अकील अहमद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे। अकील, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या यही एक वजह थी जो वहां पर इतना हंगामा हुआ था जीतू पटवारी को लेकर, जो दिया बयान था इमरती देवी के खिलाफ? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जीतू पटवारी की बैतूल में 3 आम सभाएं हैं और पहली आम सभा यहाँ उनकी घोड़ा डोंगरी में आयोजित हुई, जहाँ पे जो भाजपा द्वारा एक सुबह में निर्णय लिया गया था कि जीतू पटवारी की जहाँ जहाँ सभा होगी वहाँ उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही पुतला दहन का भी प्रोग्राम था। लेकिन यहाँ पे अचानक ये हुआ कि सभा के बाद जब जीतू पटवारी जाने लगे तो भाजपा ही एक एक करके एकत्रित हुआ और उन्होंने काले झंडे दिखाया। और काले झंडे दिखाने के दौरान जो है कांग्रेसी भी उनके सामने भीड़ पड़े, क्योंकि भाजपाई कम संख्या में मौजूद थे, उससे अधिक संख्या में यहाँ कांग्रेसी थी, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनके मामूली झूमा झटकी भी हुई, विरोध प्रदर्शन भी हुआ, नारेबाजी भी जमकर हुई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करने का बहुत प्रयास किया, उसके बावजूद भी जीतू पटवारी को काले झंडे भाजपाइयों ने दिखाए हैं। अब भाजपाई ये भी कह रहे हैं कि हम जो है इनके खिलाफ यहाँ लोकल थाने में FIR भी दर्ज कराएंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं अखिल, क्या आप कहा जा सकता है स्थिति वहां पर शांत है, कंट्रोल में है? स्थिति पुलिस ने संभाल ली है, स्थिति एकदम नियंत्रण में है। हालांकि जो 2 अभी आम सभा और होनी है, एक मुल्ताई में है और एक भीम है, तो वहां भी संभावनाएं जताई जा रही है कि वहां भी इनका विरोध होगा जीतू पटवारी का। अखिल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये मामला देखिए काफी तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि जीतू पटवारी ने इसको लेकर सफाई भी दी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, यानी कि अब आगे जो सभाएं हैं जीतू पटवारी की, उसमें भी ये बयान, ये विवाद पीछा नहीं छोड़ेगा उनका। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इमरती देवी के बयान पे उन्होंने सफाई तो दे दी है, लेकिन जो हालात देखे जा रहे हैं, जो आज पहली सभा में उनको काले झंडे दिखाए गए, तो हो सकता है जिले में और जो 2 जगह उनकी सभाएं हैं वहां भी उनका विरोध होगा, ये निश्चित है। जी अकील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जीतू पटवारी की एक सभा थी, आपको बता दें, जहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। गुस्सा इसलिए बरपा है इमरती देवी के खिलाफ जो लेकर, जो बयान जीतू पटवारी ने दिया था उसी को लेकर गुस्सा है। उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है, हाथों में काले झंडे लिए उस सभा में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई।